आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टॉपिक लेंगे जिसका नाम है स्केल। ठीक है, स्केल हम इसमें दो टाइप के स्केल पढ़ेंगे, एक सिंपल स्केल है और एक डायग्नोसिस स्केल। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, स्केल वैसे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक सिंपल स्केल है तो आपने देखा होगा जब आप एक स्केल से उसका यूज़ करते हैं तो उसमें मिलीमीटर भी होता है, उसमें सेंटीमीटर भी होता है, उसमें इंचेस भी होता है। एक ही स्केल में तीनों चीज़ें होती हैं। सेम उसी वैसा ही स्केल हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा कि हाँ हमने क्या पढ़ना है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू शो किलोमीटर। हम लोग पहले सिंपल स्केल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल स्केल का क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर्स व्हेन 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर। देखो सिंपल क्या है, जैसे ताजमहल है फॉर एग्जाम्पल, तो ताजमहल को तो आप शीट पे नहीं बना सकते, तो स्केल को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? वो इतनी बड़ी चीज है उस शीट पे नहीं आ पाएगी, तो उसमें हमें क्या मानना पड़ेगा? मान लीजिए वो डिस्टेंस में फॉर एग्जाम्पल 5 फीट है, तो 5 फीट तो शीट पे नहीं आएगा, मैंने मान लिया वो कि 5 सेंटीमीटर। समझ आई मेरी बात? तो हमने वो कंसिडर किया, उसको बोलते हैं सिंपल स्केल के साथ साथ रिड्यूसिंग स्केल भी है। सिंपल स्केल के साथ साथ इसको हम क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग स्केल, क्योंकि ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर को किससे रिप्रेजेंट, 1 किलोमीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 4 किलोमीटर। हमें ऐसा स्केल बनाना है जो कि 4 किलोमीटर तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसा स्केल बनाना है। फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। दोनों एक ही हैं, चाहे आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलो चाहे स्केल फैक्टर बोलो। एंड शो अ डिस्टेंस ऑफ, आपको ये शो करना है स्केल पे, ये है 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। 3 किलोमीटर है 6 हेक्टोमीटर। इसका मतलब ये कि जो मैं स्केल बनाऊंगा उसके अंदर सेंटीमीटर तो होगा ही होगा। देखो कैसे पता कर रहे हैं, यहां मैं बता दे रहा हूं दूसरे स्केल से। देखो सेंटीमीटर तो होगा ही होगा, ये सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर भी होगा, किलोमीटर भी शो होगा उसके अंदर। क्या होगा? इवन उसके अंदर हेक्टोमीटर भी शो होगा। तीनों चीजें आ जाएंगी। अब मुझे इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए। बेसिकली आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, पता है आपको? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। कितने? 10 हेक्टोमीटर होते हैं, याद रखना। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे हमने स्टार्ट कर लिया है इसको। देखो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया ना। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमारा पहला काम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है क्वेश्चन के अंदर। क्या करना है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हाँ, और उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, एक तो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आप इसको स्केल फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबों में स्केल फैक्टर भी होता है लिखा हुआ। इसको निकालने का पैटर्न ये है बेटे कि वो ये कह रहा है आपको, यहां देखो, वो ये कह रहा है आपको कि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो करना है। 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर दिखा है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग, लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग
अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल मतलब रियल लेंथ। ठीक है, वो है तो 1 किलोमीटर, लेकिन दिखा रहा हूं मैं उसको किससे, 4 सेंटीमीटर से। तो यहां पे ये हो गया बेटे, आपने कितना लिया है, 4 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, और एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी, यही तो है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। ठीक, हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे बेटे कि 4 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 1 किलोमीटर में हमें पता है कि 1000 मीटर होते हैं, ये सब होते हैं कि नहीं होते। अब 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो भी देख लो, इनटू 100 हो जाएगा और इतना सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर होता है। ये समझ में आया, वो मैं यहां लिख रहा हूं, 1000 गुणा 100 और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कोई दिक्कत, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा बेटे। ठीक है, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ये सॉल्व होगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे बेटे तो ये 1 अपॉन 25,000 आ जाएगा। ये सब सॉल्व करो, 1 अपॉन 25,000 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो आरएफ आया है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो आया है मेरे पास, या स्केल फैक्टर जो मेरे पास आया है, वो आया है 1 अपॉन 25,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लेंथ ऑफ स्केल हमें निकालना होता है। देखो, पहला स्टेप तो ये हो गया मेरा, इसको बोल दे रहे हैं फर्स्ट स्टेप, आपको फाइंड करना है आरएफ। सेकंड स्टेप है, उसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्केल। अब लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, ये देखो, ये होता है कि आरएफ इनटू, आपने इस क्वेश्चन के अंदर यहां पढ़ा है, जरा इसको गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहां से क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू शो द किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर्स व्हेन 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर एंड लॉन्ग एनफ, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एनफ टू मेजर 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। तो मैक्सिमम कितने के लिए बना रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी, मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ है और मैक्सिमम लेंथ, समझ में आ रही मेरी बात। आरएफ कितना है, 1/25,000 आ गया, इनटू लेंथ कितना है, 4 किलोमीटर। नहीं है, ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों, नहीं आ रहा तो बता देना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 1/25,000, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते आए। तो ये 4 इंटू फिर ऐसे करेंगे, इतना अब ये मीटर में आ गया और अब ये सेंटीमीटर में आ गया। कोई दिक्कत है, यहां पर ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको पहले इस स्लाइड पर, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है, क्योंकि देखो ऊपर भी लेंथ की यूनिट है और नीचे भी लेंथ की यूनिट है, तो ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, जबकि आपकी लेंथ ऑफ स्केल LOS बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, LOS बोलते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटे तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने से, कैसे करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे बेटे, देखो ये 3000, ये 3 0 कट गए, कोई दिक्कत है, ये 25 से 25 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा
4 4 से 16 16 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर, यानी लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। आप देखो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, बस अब हमें इसका मेन काम करना है। मेन काम क्या है, कंस्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रक्शन। अब हम स्केल को कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं देखो। सबसे पहले बेटे, सबसे पहले हम 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल कितना है, ये पैटर्न है, ये सीखना है आपको जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले 16, देखो सबसे पहले 16 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने खींच ली है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। एक काम पूरा हो गया। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन के अंदर, मैं धीरे धीरे आपको रिवाइज करा रहा हूं, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उस 16 सेंटीमीटर को आपने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 हिस्से करने हैं। कितने करने हैं, 4 हिस्से करने हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, यस सर। 4 हिस्से करने, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इसको कर रहा है 1 किलोमीटर को। अब 16 सेंटीमीटर कितने को करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई। अगर 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो 16 सेंटीमीटर कितने को करेगा, 4 किलोमीटर को करेगा। करेक्ट आपने समझ में आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में कर देंगे। समझ में आ गई ये चीज, कोई डाउट तो नहीं कि सर 16 को आपने 4 ही पार्ट में क्यों डिवाइड किया, ये तो समझ में आया। नहीं भी आया तो आप एक चीज समझ लो कि भाई 4 सेंटीमीटर था और हमने 1 किलोमीटर था। आप 4 से मल्टीप्लाई यहां कर दो और 4 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 16 सेंटीमीटर आ जाता है और इधर ये 4, ठीक है। इसका मतलब ये 16 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर को दिखा रहा है, यही तो है। अब क्या करना है बेटे, इसके 4 बराबर भाग करना है। ये जो 16 सेंटीमीटर दिया है आपको, 4 इक्वल पार्ट करना है, 4 इक्वल पार्ट करना है। इसका पैटर्न क्या है इक्वल पार्ट करने का, मैं बता दे रहा हूं, और ये हर जगह लागू होगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आपने किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पेसिफिक कोई एंगल है, किसी भी एंगल पे आप, किसी भी एंगल पे आपने 4 पार्ट करना है। देखो किसी भी एंगल पे हमने एक लाइन खींची थी, कोई भी एंगल हो सकता है, व्हाटएवर, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी एंगल हो, व्हाटएवर, हमें नहीं पता क्या एंगल है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटे, जो ये वाला पार्ट है, इसका एंड पॉइंट है जो आपने किया है, रुको, ये वाली जो लाइन है, इसके 4 बराबर भाग करने, कैसे करोगे, प्रकार लिया, ठीक है, उसमें पेंसिल में प्रॉपर वे में आपने एक कट लगाया, कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, सेम होना चाहिए, डिस्टेंस डजंट मैटर, बस सेम होना चाहिए। एक बार भर लिया आपने और कट करने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करने, कट करने, ठीक है। तो मैं कट कर दे रहा हूं, एक कट, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4, ठीक है। ये बराबर 4 कट हो गए इक्वल। अब क्या करना है बच्चे, अब देखो आपने जो इसका एंड पॉइंट है ना बेटे, इसके इस वाले एंड पॉइंट से मिला देना,
इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देंगे। ठीक हो गया। अब बेटे इसके पैरेलल लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, देखो कैसे। देखो ये बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इसके पैरेलल ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये इसके पैरेलल आ गई। अब ये इसके पैरेलल ऐसे। देखो ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा और इधर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं कह रहा हूं कि इसके चार बराबर भाग कर बस। मेन तो ये मेन मोटिव क्या है, इक्वल पार्ट होने चाहिए और ये इसके पैरेलल होना चाहिए। इतना हो गया। इतना हो गया है, इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? कर लोगे? यस सर। तो ये हो गया आपकी पैरेलल हो गया। ठीक है, एक चीज देखो, ये तो सेंटीमीटर में दी लाइन और ये चार पार्ट है। चार पार्ट है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इधर हम किलोमीटर भी दिखा रहे हैं इसमें। क्या कर रहे हैं? किलोमीटर भी दिखा रहे हैं। अब एक और चीज समझ लो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। यस और नो? बताया था? यस सर। अब क्या करना है बेटे, ये जो इसका, अब इसका नंबर देखो कैसे डालते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जो नंबर में डालना है, कलर अगर नहीं दिखाई देगा बता देना। यहां देखो क्वेश्चन में 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर कितना? हाँ, इसका मतलब 4 से तो कम है, 4 से कम है डिस्टेंस। तो हम कैसे करते हैं बेटे, 3 को प्लॉट करते हैं लास्ट में। कैसे? देखो कैसे। यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 0। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसके भी 10 पार्ट करेंगे हम। देखो कैसे। सेम वही प्रोसेस है बेटे। हम क्या कर लेंगे, किसी भी एक एंगल पे ऐसे खींच लेंगे लाइन। ठीक है, ऐसे किसी भी एक एंगल पे मैंने खींच ली है लाइन। ये कोई भी एंगल हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके आपने 10 पार्ट करने हैं बराबर। कितने? 10 पार्ट करने हैं। 10 क्यों कर रहा हूं मैं? इस 1 किलोमीटर के 10 पार्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहां देखो, इसके 10 पार्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत है? इक्वल पार्ट करने प्रकार में रख करके आप उसी हिसाब से करना जैसे यहाँ किया। अब इन लाइनों को फिर हम कैसे करेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन। इस चीज को ध्यान देखो कैसे। इस लास्ट वाले पॉइंट को इस 0 से मिला दें, उससे ऊपर वाले पॉइंट को फिर इसके पैरेलल लाएंगे और इस तरीके से डाल देंगे।
ठीक, इस तरीके से जाएंगे और यहां पर इसके पैरेलल इसको डाल देंगे। समझ में आ रहा है ना? ये पैरेलल लाइन है एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन जा रही है सब, ऐसे चला जाएगा। ये हो, ये समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है ना, तो फिर देखो, तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, ये 0 है तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब उसने क्या कहा है आपको कि 3 किलोमीटर दिखाना है मुझे इस स्केल पे और 6 हेक्टोमीटर दिखाना है मुझे। कितना? 6 हेक्टोमीटर दिखाना। दिखाने का पैटर्न देखो, रेड से दिखा दें, पिंक से दिखा दें। देखो कैसे, आपने इस 3 से ऊपर की तरफ लाइन डालनी है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है? ये 3 किलोमीटर को तो पूरा कर रहा है। देखो 3 किलोमीटर तक मैंने 3 किलोमीटर लिया, 3 किलोमीटर पूरा कर दिया इसने। लेकिन अब दूसरी बात क्या कह रहा हूं, 6 हेक्टोमीटर यहां काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट ऊपर कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां से लेके यहां तक एक लाइन डालेंगे, ठीक है? ठीक है, ये बेटे 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर है। इस तरीके से हमारा ये सिंपल स्केल खत्म होता है। आपको एक बार मैं और रिपीट करा देता हूं फटाफट से, ठीक है ना? देखो सबसे पहले हमने क्या कहा भाई, आज स्केल पढ़, स्केल में हम 2 स्केल पढ़ेंगे। पहला स्केल क्या है? सिंपल स्केल। सिंपल और प्लेन स्केल बोलते हैं इसको, सिंपल और प्लेन स्केल बोलते हैं। और यहाँ चूंकि हम जो हमारी डायमेंशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, 1 किलोमीटर को मैं 4 सेंटीमीटर से दिखा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है स्केल को रिड्यूस किया गया है, तो इसको रिड्यूसिंग स्केल भी बोल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू द शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। पहली बात तो यही बता रहा है कि हमें 2 चीजें शो करनी है, तो किलोमीटर और एक हेक्टोमीटर शो करना है। दूसरी बात, 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर हम शो कर रहे हैं 1 किलोमीटर को। दूसरी बात, लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 4 किलोमीटर। ज्यादा से ज्यादा वो कितना नाप सकता है? 4 किलोमीटर नाप सकता है, राइट? एंड फाइंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है। दूसरा स्केल फैक्टर, ये एक ही चीज है, निकालना है। एंड शो अ डिस्टेंस ऑफ, उस स्केल में 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर हमें दिखाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल रहे थे, तो उसका फार्मूला होता है लेंथ टेकन ऑन द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। तो हमने क्या लिया था, 4 सेंटीमीटर दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर दिखा रहा था, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 1 किलोमीटर नीचे आएगा। किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास स्केल फैक्टर 1/25,000, ठीक है? उसके बाद हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल होता है उस स्केल की लंबाई, ठीक है? लेंथ ऑफ स्केल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकता है, तो 4 किलोमीटर कर सकता है, तो 1/25,000 इनटू 4 किलोमीटर। अब इस 4 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, और जब सॉल्व करोगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे 16 सेंटीमीटर आएगा, सबसे पहले आपको 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? और आपको एक चीज समझ में आई कि 16 सेंटीमीटर की लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी, मैं इसके कितने पार्ट करूंगा, पार्ट कितने करूंगा,
क्योंकि 1 किलोमीटर को शो कर रहे हैं हम 4 सेंटीमीटर से, और हमें करना है मैक्सिमम कितना 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर बराबर कितना 16। तो इसका मतलब मुझे 4 पार्ट करने हैं इसके, तो 4 बराबर इक्वल पार्ट कर देने हैं। इक्वल पार्ट है, बिल्कुल इक्वल पार्ट है। तो सबसे पहले एक लाइन डालनी है, यहाँ से किसी भी एक एंगल पे लाइन डाल देंगे, प्रकार में एक डिस्टेंस भरेंगे और 4 चाप मार देंगे 1 2 3 4। इसके लास्ट एंड को इसके लास्ट एंड से मिलाएंगे, एक लाइन आएगी, उसके पैरेलल दूसरी लाइन आएगी, तीसरी लाइन आएगी, चौथी लाइन आएगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो इसका पहला खाना है इसके भी 10 पार्ट कर देंगे। 10 पार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, और आपको शो भी करना है 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को भी शो करना है इस स्केल पे। तो क्या होता है, देखो 1 किलोमीटर, अब इसका भी, ये भी तो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4, ये है हेक्टोमीटर दिखाने के लिए मैं शुरू के 10 पार्ट कर लूंगा। इसके अगर 10 पार्ट करने, सेम वही प्रोसीजर यहाँ इस्तेमाल करेंगे। कोई एक एंगल पे एक लाइन डाल देंगे, उसके 10 पार्ट कर लेंगे। 10 पार्ट क्यों किए, ठीक। तो यहां से इसके लास्ट वाले पॉइंट को मिलाते चले जाएंगे ऐसे, ठीक। अब हमें शो करना है 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर, तो 3 तो ये ऑलरेडी है, ऊपर लाइन चलेगी। 6 हेक्टोमीटर यहां पड़ेंगे, ये हेक्टोमीटर है बेटे, यहां मैं लिख दे रहा हूं हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है। इधर हेक्टोमीटर, इधर किलोमीटर, और ये 16 सेंटीमीटर की लाइन। इधर हेक्टोमीटर, इधर किलोमीटर, और ये 16 सेंटीमीटर की लाइन थी। और जैसे ही मैंने यहाँ स्केल ऊपर डाला ये 6 के बाद, तो यहाँ 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर आ गया, समाप्त हो गया। तो इतना ही है इस वाली वीडियो में। इससे अगले वाले में हम डायग्राम करेंगे।